दोस्तों, आज के ज़माने में जहां हर वक्त नोटिफिकेशंस, लोगों के स्टेटस अपडेट्स और सोशल वैलिडेशन की रेस चल रही है, ऐसे में एक इंसान को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? अकेले रहने से। लेकिन सच ये है, जो इंसान अपने साथ खुश रहना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई कमी कमज़ोर नहीं कर सकती। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक ऐसी किताब है जो ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये कहती है कि अपने आप के साथ खुश रहना सीख लो, फिर चाहे कोई आए या ना आए, आप कंप्लीट हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहां हम लोनलीनेस से लेकर सेल्फ लव तक का रास्ता तय करेंगे, अपने आप के साथ। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड दोनों ही शब्दों का मतलब होता है अकेले रहना, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोनलीनेस होती है दर्द से भरी, जैसे किसी ने छोड़ दिया हो, और सॉलिट्यूड होता है पीस से भरा हुआ, जैसे खुद को पा लिया हो। जब आप किसी भीड़ में होके भी अकेले महसूस करते हो, वो लोनलीनेस है, लेकिन जब आप अकेले होके भी कनेक्टेड फील करते हो, वो सॉलिट्यूड है। ऑथर कहते हैं, लोनलीनेस इज द एब्सेंस ऑफ कनेक्शन, सॉलिट्यूड इज द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ। दोस्तों, हम लोनलीनेस को फील क्यों करते हैं? जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, हम कंपैरिजन में जीते हैं, हमारे इमोशनल नीड्स इग्नोर्ड होती हैं, या हमने खुद को भुला दिया होता है। दोस्तों, लोनलीनेस कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक इनविटेशन है अपने आप से दोबारा मिलने का, अपने पेन को समझने का और अपने अंदर की शांति को पाने का। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है अपने दर्द को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टिंग द पेन। जिस दर्द से आप भागते हो, वही दर्द आपको हील करता है। ये किताब कहती है, पेन से भागना इजी लगता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना हीलिंग शुरू कर देता है। जब आप अकेले होते हो, तो वो सब चीजें सामने आती हैं जिन्हें आपने बिजी रहकर दबा दिया था। पास्ट हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, रिजेक्शन, गिल्ट या शेम। लेकिन ये सब इमोशंस आपको तोड़ने नहीं, जोड़ने के लिए आए हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो इमोशनल हीलिंग करती हैं, जैसे कि रात को एक डायरी लिखना, अपने सबसे गहरे दर्द के बारे में लिखना। लिखो, मुझे ये दर्द किस चीज ने दिया। फिर लिखो, मैं इस दर्द से क्या सीख सकता हूँ। जब आप लिखते हो, आप अपना बर्डन हल्का कर लेते हो। हीलिंग तब होती है जब आप अपने इमोशंस को फील करने की हिम्मत करते हो, उन्हें बिना जज किए। दोस्तों, लाइफ एक जर्नी है जिसमें आप अपने दोस्त बन सकते हो। रीबिल्डिंग द रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। जिंदगी में हम सब किसी न किसी का इंतजार करते हैं, कोई हमें समझे, हमें प्यार करे, हमें अप्रिशिएट करे। लेकिन ऑथर कहते हैं, क्या आपने कभी अपने आप से मिलने की कोशिश की है? अक्सर हम अपने आप से सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये चीज डिजर्व नहीं करता। ये सब बातें हम खुद से बोलते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और आए और हमें कंप्लीट करे। दोस्तों, इस किताब में हमें बताया गया है कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम खुद से रिकनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिरर टॉक। रोज सुबह मिरर के सामने खुद को देखो और सिर्फ एक लाइन बोलो, मैं तेरे साथ हूँ। डेट योरसेल्फ। अकेले कॉफी पीने जाओ, अकेले मूवी देखो, अकेले वॉक पे जाओ, खुद के साथ टाइम बिताओ जैसे आप किसी स्पेशल इंसान के साथ हो। सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। जो भी छोटी अचीवमेंट हो, उसे नोट करो और अप्रिशिएट करो। जब आप खुद के साथ पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हो, तो आप अपना इमोशनल होम हेल्दी बनाते हो। दोस्तों, हमें हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। ऑथर एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग। जब हम छोटे थे तो किसी ने हमें इग्नोर किया, कई बार हमें क्रिटिसाइज किया गया और हमने अपनी फीलिंग्स को दबाना सीख लिया। ये सब वुंड्स हमारे अंदर एक हर्ट चाइल्ड के रूप में रह जाते हैं, जो आज भी अकेलेपन में दर्द महसूस करवाते हैं। दोस्तों, कुछ इनर चाइल्ड मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। आंखें बंद करो, अपने छोटे वर्जन को इमेजिन करो, 5-6 साल पहले या 10 साल पहले आप कैसे थे, और उसे प्यार से देखो और बोलो, मैं तुझे सुन रहा हूँ, जो भी हुआ तू उसका दोषी नहीं था, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये हीलिंग प्रैक्टिस आपको अपने रूट से जोड़ने में मदद करती है। जब आप अपने इनर चाइल्ड को प्यार देते हो, आप अपने प्रेजेंट सेल्फ को एम्पावर करते हो। दोस्तों, अकेले होने का मतलब खाली होना नहीं होता। ऑथर कहते हैं, दुनिया हमें ये सिखाती है कि अकेले हो तो कुछ गलत है,
लेकिन असली बात ये है, अकेले हो तो आपके पास पूरा स्पेस है खुद को एक्सप्लोर करने का। अकेले रहकर आप बिना जजमेंट के सोच सकते हो। अकेले रहकर आप बिना नॉइस के डिसाइड कर सकते हो। अकेले रहकर आप बिना प्रेशर के ग्रो कर सकते हो। बुद्धा ने एनलाइटमेंट को अकेले रहकर ही पाया। स्टीव जॉब्स ने अपने आइडियाज को सॉलिट्यूड में डेवलप करा अकेले रहकर। आर्टिस्ट, राइटर्स, क्रिएटर्स, ये सब लोग अपने अकेलेपन को यानी कि अपने सॉलिट्यूड को काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, इस बुक में कुछ सोलो टाइम प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग साइलेंट टी टाइम। अपनी चाय बनाइए और बिल्कुल अकेले, अगर हो सके तो छत पे या अपनी बालकनी में आराम से बैठिए और उस चाय का आनंद लीजिए। लॉन्ग वॉक्स विदाउट म्यूजिक, सिटिंग इन अ पार्क एंड जर्नलिंग, एंड 1 डे सोशल डिटॉक्स एवरी वीक। हफ्ते में एक दिन अपने आप को लोगों से कट कर दीजिए। अपने रूम में रहिए और कुछ अच्छा करिए। अलोननेस इज अ सेक्रेड टेम्पल वेयर यू मीट योर सोल। तो दोस्तों, इस बुक के सफर में अभी तक हमने सीखा कि दुनिया हमें कहती है कि अकेले मत रहो, लोगों के साथ ही खुशी मिलेगी। उससे उल्टा ऑथर कहते हैं, अकेले रहना कोई पनिशमेंट नहीं, ये एक गिफ्ट है। आप जब खुद के साथ बैठते हो तो आप अपने वुंड्स को देख पाते हो, तो आप उन्हें हील कर पाते हो। आप अपने बेस्ट दोस्त बन जाते हो। ये बुक आपको सिर्फ अकेला रहना नहीं सिखाती, ये आपको अपने साथ जीना सिखाती है। अब इसके आगे हम ये जानेंगे कि कैसे अलोननेस सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक ब्लेसिंग है। हम सीखेंगे कैसे अलोननेस से इनर जॉय पैदा होता है, कैसे बिना किसी के भी जिंदगी फुलफिलिंग बन सकती है, और कैसे सेल्फ लव और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके परमानेंट कंपेनियन बन जाते हैं। दोस्तों, खुशी कभी भी बाहर नहीं, अपने अंदर ही मिलती है। हमें इनर जॉय को क्रिएट करना पड़ता है। ऑथर कहते हैं, जब तक आप खुशी को किसी इंसान, किसी जगह या किसी सिचुएशन से बांधते रहेंगे, तब तक वो खुशी टेम्परेरी ही रहेगी। अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपके अंदर ऑलरेडी जॉय का सोर्स है। आपको किसी और की प्रेजेंस की जरूरत नहीं, बस अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दोस्तों, ऑथर कुछ प्रैक्टिसेस बताते हैं जॉय के लिए, जैसे कि हर दिन एक ऐसी एक्टिविटी करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, बिना किसी प्रोडक्टिविटी प्रेशर के, जैसे डांस करना, कुछ आर्ट बनाना, नेचर में वॉक करना, म्यूजिक सुनना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स की लिस्ट बनाओ। उनमें कितने ऐसे मोमेंट्स थे जो लोगों के बिना भी फुलफिल हुए। दोस्तों, प्रैक्टिस करिए इनर स्माइल। आंखें बंद करके सिर्फ स्माइल करो बिना वजह। बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि आप सेफ हो, हैप्पी हो। खुशी एक चॉइस है, कंडीशन नहीं, और वो चॉइस अब इजीली आती है जब आपके पास सिर्फ साइलेंस हो, और वो साइलेंस आपका साथी हो। सेल्फ लव एक डेली प्रैक्टिस है। अपने आप को प्यार देना सीखो। ऑथर कहते हैं, यू कैन नॉट फील लोनली इन योर ओन कंपनी इफ योर ओन कंपनी फील्स लाइक होम। सेल्फ लव कोई एक बार का थॉट नहीं, ये रोज का काम है। जब आप अकेले होते हो तो आपको मौका मिलता है अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करने का, अपने थॉट्स को सुनने का, अपनी नीड्स को समझने का। डेली सेल्फ टॉक करें। रोज एक सेंटेंस जरूर बोलो, मैं खुद अपनी लाइफ का प्यार हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ बेस्ट चीजें, मैं खुद को पूरा मानता हूँ। दोस्तों, अपनी बॉडी को प्यार करो। अपने हाथों को पकड़ो, शोल्डर्स को रब करो और बोलो, तुम इतना काम करते हो मेरे लिए, थैंक यू। नो कंपैरिजन डेज। हर हफ्ते एक दिन डिसाइड करो जहाँ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब कुछ बंद हो, सिर्फ तुम और तुम्हारी जर्नी। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, तब तक दुनिया से प्यार लेना भी इनकम्प्लीट लगता है। दोस्तों, अपनी जिंदगी को अपने खुद के लिए डिजाइन करो। बिल्डिंग अ लाइफ यू लव अलोन। एक फुलफिल्ड जिंदगी आप तभी बना सकते हो जब आप किसी और के इंतजार में नहीं हो। अगर हम जिंदगी को पॉज पर रख देते हैं, जैसे जब कोई पार्टनर मिलेगा तब ट्रैवल करूंगा, जब कोई दोस्त चलेगा तब जिम जाऊंगा, जब कोई सपोर्ट मिलेगा तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन सिखाता है स्टार्ट लिविंग नाउ, अपने साथ अपने टर्म्स पर। ये बुक हमें एक सोलो लिविंग ब्लूप्रिंट देती है। सोलो गोल सेट करो। जैसे एक रिलेशनशिप गोल होता है, वैसे ही एक सोलो ग्रोथ गोल सेट करो। जैसे कि 30 सोलो कैफे डेट इन अ ईयर, मतलब कि आप एक साल में 30 बार अकेले किसी कैफे में जाकर कॉफी पिएंगे। 3 सोलो ट्रिप्स इन अ ईयर। लर्न डांसिंग जस्ट फॉर फन। होम एज सेंचुरी। अपने रूम को इस तरह डेकोरेट करो जैसे तुम खुद के लिए एक आश्रम बना रहे हो। कैंडल्स, बुक्स, प्लांट्स।
जो तुम्हें तुमसे कनेक्ट करे। टाइम टेबल ऑफ फ्रीडम, हर वीक का प्लान बनाओ जिसमें सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम हो। नो मीटिंग्स, नो फेवर, सिर्फ योर टाइम। जिंदगी किसी के साथ जीने से नहीं, खुद के साथ जीने की आदत से खूबसूरत लगती है। दोस्तों, जब आप अकेले होते हो तब आप भगवान से मिलते हो। ऑथर कहते हैं, सॉलिट्यूड इज द डोरवे टू योर हायर सेल्फ। जब आप साइलेंस में होते हो तब आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लग जाती है, जो नॉर्मली दुनिया के शोर में दब जाती है। अकेले रहना आपको ये समझाता है कि आप सिर्फ बॉडी नहीं हो, कि आप सिर्फ आइडेंटिटी नहीं हो, आप एक सोल हो जिसे फील करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। दोस्तों, इस बुक में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी बताई गई हैं जो अकेलेपन का मजा दिलाती हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग प्लस नेचर। रोज 5 मिनट कहीं नेचर में बैठकर सिर्फ सांस पर फोकस करो, बिना गोल्स के। चैंटिंग और सॉफ्ट ओम, अपने रूम में या हेडफोन्स में लो वॉल्यूम चैंट चलाओ और बस आईज क्लोज करके लेट जाओ। क्वेश्चंस टू रिफ्लेक्ट, मैं कौन हूँ बिना रोल्स के? मैं कौन हूँ बिना अपनी जिम्मेदारियों के? मैं क्या बन रहा हूँ आने वाले फ्यूचर में? क्या मैं खुश हूँ अपने आप के साथ? अकेले रहकर आप सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने स्पिरिचुअल ट्रुथ से भी जुड़ते हो। दोस्तों, ये एक सफर है फ्रॉम अलोन टू कंप्लीट। जब अकेलेपन से दोस्ती हो जाए तो आप कंप्लीट महसूस करने लगते हो। ये बुक एंड करती है एक पावरफुल रियलाइजेशन के साथ, यू आर नेवर ट्रूली अलोन व्हेन यू आर एट पीस विद योरसेल्फ। ऑथर कहते हैं, जब आप लोनलीनेस को एक्सेप्ट करते हो, उसे समझते हो और उसे ट्रांसफॉर्म करते हो, तो आप एक नए लेवल की फ्रीडम को फील करते हो। फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, डेस्परेट एक्सपेक्टेशंस एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। आपका अकेले रहना अब कमजोरी नहीं, एक चॉइस बन जाता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, खुशी अंदर से आती है, कहीं और बाहर से नहीं। अपने साथ प्यार से रहना हर दिन का रिचुअल होना चाहिए। अपने लिए जिंदगी डिजाइन करो, किसी और के इंतजार में मत रहो। जब दुनिया चुप हो जाए तब रूह बोलती है। अकेले रहना कोई गोल नहीं, बल्कि अपने साथ रहना एक रियल सक्सेस है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक रिमाइंडर है, खुद से मिलना सबसे सुंदर जर्नी है। जब आप अपनी कंपनी में खुश होते हो तो दुनिया के लोग बोनस लगते हैं, नेसेसिटी नहीं। डोंट वेट फॉर समवन टू मेक यू फील होल, बी होल and let others join your wholeness. So that's it in this video, friends. Don't forget to like and share this video with your friends and relatives. और हमें सब्सक्राइब भी करें अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। धन्यवाद।